देखिए, कांग्रेस का जो आरोप है बिल्कुल निराधार है और ये जो ईआरसीपी की योजना है इसको अटकाने का काम भी कांग्रेस ने किया। जबकि हमारी भजनलाल जी की सरकार जब बनते ही सबसे पहले इस योजना पे उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। और जहां तक राष्ट्रीय परियोजना की बात है तो हमारी भारत सरकार की इंटरलिंकिंग रिवर एक परियोजना है जिसके अंदर नदियों को आपस में जोड़ने की एक बड़ी वृहत परियोजना है भारत सरकार की। उस परियोजना के अंदर केंद्र ने इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। जब केंद्र हमें 90% फंडिंग कर रही है, केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तीनों सरकारें मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहती है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों वो लोगों के बीच में एक उल्टे सीधे बयानबाजी करके भ्रम की स्थिति पैदा करती है? मैं इसकी निंदा करता हूं। जबकि ये पूरी राजस्थान के लिए एक जीवनदायिनी प्रोजेक्ट है। उस कांग्रेस के लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, एक सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए जिससे इस योजना को तय समय के अंदर हम पूरा कर सकें। एक और आरोप लगाया गया कि एमओयू पहले साइन हो चुके हैं, तो फिर मोदी जी। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली और कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी को शायद पूरा इस बारे में ज्ञान नहीं है। जबकि एमओयू का मतलब होता है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डीपीआर बनाने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र में आपस में एक सहमति होनी थी। उस सहमति के बाद डीपीआर बननी थी। हमारे बीच में एमओयू हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र के बीच में। उसके बाद हमारा डीपीआर का काम आगे बढ़ा। हमने डीपीआर बना ली। डीपीआर बनाने के बाद आपस के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र के बीच में वित्तीय प्रावधान क्या होगा, किसका कितना शेयरिंग होगा, पानी मध्य प्रदेश को कितना मिलेगा, राजस्थान को कितना मिलेगा, केंद्र की क्या भूमिका रहेगी, तो इन सब का एक एग्रीमेंट होता है, एक प्रोसीजर है ये। तो पहले एमओयू हुआ, अब एमओए हुआ, तो एक प्रोसीजर का हिस्सा है। कांग्रेस सिर्फ झूठ की राजनीति करती है, लोगों को में भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की बात करती है। दूसरा, हमारे सम्मानीय विपक्ष के लोगों ने ये कहा कि साहब नवनेरार इसरदा हमारी जो वसुंधरा जी की सरकार थी उस समय ये काम स्वीकृत हुए थे और 5 साल में कांग्रेस ने इस कामों को अटकाने का काम किया। हमारी सरकार आते ही 1 साल में हमने तेजी से काम किया और दोनों प्रोजेक्टों को हमने पूरा किया। आज इसका लोकार्पण भी हुआ। तो इस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। और ईआरसीपी की जितनी दुर्दशा इस कांग्रेस सरकार ने करी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हर तरह से इसको अटकाने का काम किया। ईआरसीपी कॉर्पोरेशन बनाया। ईआरसीपी कॉर्पोरेशन के अंदर सिर्फ 200 करोड़ रुपए का उन्होंने पैसा दिया और इन्होंने टेंडर लगा दी करोड़ों रुपए के। जबकि 2023 के अंदर सबको पता है कि चुनाव का समय है, सरकारें चुनावों में जाती है। तो जब चुनाव होने वाला था उस चुनावी वर्ष के अंदर इन्होंने इस ईआरसीपी के टेंडर लगाए। वो टेंडर ने तो इनके मैच्योर्ड हुए, ने खुले, सिर्फ लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करने का इन्होंने काम किया कि आरसीपी में हम काम कर रहे हैं। उसका नतीजा इन्होंने देख लिया। जनता गुमराह नहीं हुई और इनको विपक्ष में बैठना पड़ा, बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। उपचुनावों के अंदर भी इनकी कथनी और करनी का परिणाम उन्होंने भुगत लिया। यमुना जल समझौते को लेकर भी सवाल उठाए हैं कि आज उसका कहीं जिक्र नहीं है। देखिए, यमुना जो जल समझौता है वो भी वर्षों से लंबित था। राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री ने पहले उस पर पत्राचार भी नहीं किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी विधानसभा में कहा कि भाई पुराना किसी ने कोई पत्र लिखा हो तो हमें दीजिए ताकि हम उसको आगे बढ़ा सके। लेकिन इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ झूठी बातें करते हैं। जबकि हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने हरियाणा और राजस्थान के बीच में डीपीआर बनाने का एमओयू हुआ है। हरियाणा के अंदर चुनाव था, अब चुनाव खत्म हो चुका है और कांग्रेस सरकार को तो राजस्थान की जनता का अभिशाप लगा है। क्योंकि जब हरियाणा में चुनाव था, कांग्रेस पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो यमुना समझौता का एमओयू हुआ उसको हम निरस्त करेंगे। राजस्थान की जनता का उनको अभिशाप लगा और वो बुरी तरह से हारे। हरियाणा के अंदर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जल्दी हम उस पर काम आगे बढ़ाएंगे।